हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ये अच्छे ही होंगे। पिछली क्लास में हम सर्वेयर स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें हम पहली यूनिट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखे थे, ड्राइंग के लेआउट के बारे में देखे थे, ड्राइंग बोर्ड के बारे में और ड्राइंग शीट के बारे में। इन सब के बारे में हम जितना भी सीखे, जितना भी पढ़े थे, और आप लोग से कहा गया था कि एक बार उसको क्या करिएगा, दोहरा लीजिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो एक जरूर बताइएगा, ठीक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी सेकेंड यूनिट है, लेटरिंग, नंबरिंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो लेटर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। लेटर के बाद लेटर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, नंबरिंग क्या होती है और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए, पहला क्या है, डिटेल लेआउट ऑफ लेटरिंग। लेटरिंग का मतलब ये होता है कि ए बी सी डी ई एफ, तो ये सब हमारे जो लेटर हैं इनको किस किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कितनी हाइट होती है, कितने इनके प्रकार होते हैं, ये सब सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं या जो हम देखते हैं, सीखते हैं, ये सब किस में आएगा, नंबर ऑफ लेटर या लेटर के लेआउट में, ठीक है बालक। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि फॉर लेटरिंग टाइप ए द हाइट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स। टाइप ए को अभिलेखित करने के लिए ऊंचाई को कितने बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, कितने बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, अभी बताया ना कि जो ए होता है, जो बी होता है, जो सी है, इनको कितने बराबर भागों में हम बांटेंगे, या कितने टाइप्स के हमारा लेटर होता है, तो कितने बराबर भागों में बांट सकते हैं बालक। इसका आंसर होगा डी। कितने बराबर भागों में बांट सकते हैं, 14 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड वाले में देखते हैं, कह रहा है कि छिपी वस्तु को किससे दिखाया जाता है। जैसे छिपी वस्तु को मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल की थिकनेस है, ठीक है, और ये इनके लेग है, ठीक है, ये इनके क्या है बालक, लेग है। ये टेबल यहाँ रखा गया है, ठीक। अब इस टेबल के जस्ट नीचे एक क्या है, लकड़ी का टुकड़ा रखा गया, और इसका कह रहा है कि प्रोजेक्शन बनाइए। तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम ऊपर से टेबल जितना दिखाई देता है वो बना देंगे, ठीक है बालक। लेकिन ये पावा के जो 4 पावा हैं, इनके जो गोल जो हम बनाएंगे वो क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा। क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा। क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा, कि मतलब यहीं पे इनका क्या है, पावा बना हुआ है, ठीक है। अब नीचे एक लकड़ी थी, उसको भी ऊपर हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। तो यही पूछा है कि छिपी हुई वस्तु को किससे दिखाया जाता है, बताइए। छिपी हुई वस्तु को किससे दिखाया जाता है। ऑब्जेक्ट लाइन नहीं होगा, थिन लाइन नहीं होगा, डिटो लाइन नहीं होगा। अभी बनाते समय हम किसका नाम ले रहे थे, डॉटेड लाइन का। बिंदु रेखा से किसको दिखाते हैं बालक, बिंदु रेखा से किसी भी छिपी हुई वस्तु को हम ड्राइंग पे दिखाते हैं। फिर कह रहा है इनमें से किन रेखाओं का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि वस्तु को काटकर देखा गया है। जल्दी बताइए, फिर से इसको एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो। कह रहा है कि इनमें से किन रेखाओं का उपयोग, ठीक है, किन रेखाओं का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि वस्तु को काटकर देखा गया है। किससे बालक, जैसे ये हमारा कोई बीम सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा कोई बीम का सेक्शन है, और ये हमारी सरिया लगी हुई है, ठीक है, ये हमारे छल्ले लगे हुए हैं, ठीक है।
ये तो अंदर काट के, लेकिन ऊपर से पूरा क्या होगा, आरसीसी से पैक होगा। बट इसको कह रहा है कि यहाँ से काट के इसके अंदर का सेक्शन दिखाइए। क्या दिखाइए, यक्स यक्स है और इसको काट के सेक्शन दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। एक सरिया यहाँ है, एक सरिया यहाँ है, एक सरिया यहाँ लगा हुआ है, एक सरिया यहाँ है, ठीक है। और ये ऊपर से छल्ला बना हुआ है। तो इसको हम हैचिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हैचिंग कर देते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाता है, हैचिंग। क्या नाम होता है, हैचिंग। क्लियर हो गया। तो किससे करते हैं बालक, किसी भी वस्तु को काट के जो दिखाया जाता है वो किससे दिखाया जाता है बालक, हैचिंग से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, हैचिंग से, ठीक है। सेंटर लाइन नहीं, चलिए अब आता है सेंटर लाइन किससे दिखाया जाता है। तो किसी केंद्र रेखा, किसी भी बिंदु को हम सेंटर लाइन से दिखाते हैं। एकदम अगर सेंटर से दिखाना है तो सेंटर लाइन, फिर लीडर लाइन है, ठीक है, फिर हिडन लाइन है, ठीक है, छिपी हुई वस्तु, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़े, चल नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि सेंटर लाइन एंड सेक्शन लाइन आर ड्रा यूजिंग। सेंटर लाइन और कौन सी हम पेंसिल को यूज करते हैं, केंद्र रेखाएं और सेक्शन रेखाएं, फिर डॉट 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 पेंसिल का प्रयोग करके खींची जाती है। सेंटर लाइन किससे, आपको बता दें कि पेंसिल जो होता है, एक एच होता है, फिर एच बी होता है, ठीक है, फिर ऐसे ही 4H, 3H, 2H, H, ठीक है, यच तो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एच बी 1, एच बी के बाद 4B, 2B। तो जितना ये एच का मतलब हार्डनेस होता है और बी का मतलब होता है हल्का, ये एच जितना ये एच ज्यादा होगा वो क्या होगा, हार्ड होता है, और पतली होती है, ठीक है। तो ये हम किसका यूज करते हैं, केंद्र रेखाएं तथा सेक्शन रेखाएं खींचने के लिए हम किसका यूज करते हैं बालक, जल्दी बताइए, किसका यूज किया जाता है, 3H और 4H का। किसका यूज किया जाता है, 3H और 4H का। फिर दे रखा है कि इंडियन स्टैंडर्ड 962 1989 के अनुसार समानांतर रेखाओं के बीच हैचिंग सहित न्यूनतम जगह होगी। हैचिंग के सहित न्यूनतम जगह, देखो समानांतर रेखाओं के बीच हैचिंग सहित न्यूनतम जगह कितनी होती है। अभी हम हैचिंग के बारे में पढ़े थे, अभी हम क्या किए थे, हैचिंग के बारे में हम पढ़े थे, ठीक। हैचिंग यही है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना बालक, चलिए सही है। तो कह रहा है कि हैचिंग सहित न्यूनतम जगह कितनी होती है। तो सिंपल से इनके और इनके बीच जो हमारा जगह होता है, दो लाइनों के बीच में जो जगह होती है, ये, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। ये होता है 0.7 mm। कितना होता है, 0.7 mm, ठीक है। ये इसका क्या होता है, तो कितने से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 0.7 mm, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे कि जो सेक्शन ड्राइंग होता है, क्या होता है, जो सेक्शनल ड्राइंग को सामान्यतः निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, सेक्शनल लाइन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है बालक, कटिंग प्लेन लाइन। किससे दर्शाया जाता है, कटिंग प्लेन लाइन से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा है
इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। देखिए, सर्वे का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सर्वे क्यों करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं, यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो सर्वे करने का सर्वे क्यों पढ़ते हैं और इसका सिद्धांत क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। तो सर्वे क्यों करते हैं, सीधी सी बात है कि किसी भी स्थिति या किसी भी जमीन के पोजीशन को जानना, उसके मिट्टी के बारे में, वहाँ के जगह के बारे में, वहाँ पे उस मिट्टी का क्या हमारा बेयरिंग कैपेसिटी है उसके बारे में, ठीक है, ये सब जान के जो हम सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद ही हम कोई कार्य क्या करते हैं, वहां पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में आवश्यक जानकारी को इकट्ठा करना, डाटा के साथ, उसे को हम क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। और इसका जो सिद्धांत होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, दो प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। पहला होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या होता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। दूसरा होता है वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल। क्या होता है, पार्ट टू होल, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर। क्या होता है, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। अब इसका क्या होता है, अंश से पूर्ण की ओर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे हम पूरा सर्वे का प्रिंसिपल सिद्धांत आधारित है, वो किस पे आधारित है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चीजें समझ में आ गई कि इंट्रोडक्शन क्या होता है सर्वे का और प्रिंसिपल क्या होता है। इन्हीं पे पूरा का पूरा हमारा क्या है, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे इन्हीं पे आधारित होगा। तो इन चीजों को याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, सर्वे का क्या इंट्रोडक्शन है, देखिए। कह रहा है कि द सर्वे कंडक्टेड टू फिक्स द बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट इज, ठीक है, सर्वोत्तम संभावित संरेखण को सही करने के लिए संचालित सर्वेक्षण क्या होता है। ट्रैफिक सर्वे, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, किसी भी चीजों का संरेखण करने के लिए, अलाइनमेंट तैयार करने के लिए हम इन सभी सर्वे का यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या सही होगा बालक, डी। कौन सा सही होगा, डी, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, नॉलेज ऑफ सर्वेइंग इज सिग्निफिकेंट फॉर, जो किसके लिए, सर्वेक्षण का जो ज्ञान है निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है। लेइंग अंडरग्राउंड पाइपलाइन, टाउन प्लानिंग, लेइंग ऑफ कैनाल, किसके लिए महत्वपूर्ण है, जल्दी बताइए। हमारे हिसाब से तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है बालक। सर्वे का जो ज्ञान होता है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहे द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी सर्वे, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जल्दी बताएं। जो प्रारंभिक सर्वेक्षण होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। प्रिलिमिनरी सर्वे का मतलब ही यही होता है कि बेसिक जानकारियों को इकट्ठा करना तथा उन जानकारियों के माध्यम से जो डाटा हमें मिलता है एक अच्छा खासा मैप को तैयार करना। ये होता है प्रिलिमिनरी। प्रारंभिक, प्रारंभिक में हम कह सकते हैं कि हम गए और अपनी नग्न आंखों से उस क्षेत्र को हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये भी प्रिलिमिनरी सर्वे में ही आता है, जिसे हम रिकॉग्नाइजेस का नाम देते हैं और उसको हिंदी में आविक्षण कहते हैं। आविक्षण को जब हम संधि विच्छेद तोड़ते हैं तो आवा और देख जा, ठीक है, सिंपल सी चीजें होते हैं। रिकॉग्नाइजेंस का मतलब होता है आविक्षण और आविक्षण का मतलब होता है आवा और देख जा। ये किस में आता है, प्रिलिमिनरी सर्वे में ही आता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, कह रहा है कि आवश्यक भौतिक जानकारी और स्थलाकृति। भौतिक जानकारी मतलब
वहां पे आसपास क्या क्या चीजें हैं। स्थलाकृति का मतलब वहां का स्थल किस प्रकार का है, पहले ही बता चुके थे इंट्रोडक्शन में। फिर जल की निकासी और मिट्टी के गुणों का विवरण एकत्र करना। मिट्टी के गुणों का विवरण मिट्टी के गुणों का विवरण का मतलब ये होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, मिट्टी के गुणों का विवरण का इकट्ठा करने का मतलब ये होता है कि बेयरिंग सॉइल कैपेसिटी कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा वह लोड ले सकती है। मिट्टी ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, दलदल है, रेतीली है, इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी इकट्ठा होता है वो किस में आता है, प्रिलिमिनरी सर्वे में। ठीक। फिर वैकल्पिक संरेखण की लागत का अनुमान लगाने के लिए, चलिए ये भी मान लेते हैं। अब इसका कह रहा है कि वैकल्पिक संरेखण का लागत, जैसे हमारा कोई भी रोड बनने से पहले 3 सर्वे की टीम बनाई जाती है और तीनों से बोल दिया जाता है कि आप अपने अपने एरिया दे दी जाती है, वहां वहां आप अलाइनमेंट चीजों को बना के एक पूरा डाटा हमें ला के दीजिए। वहां से सबसे बेस्ट जिसका इकोनॉमिकली भी हो और ज्यादा डिस्टरबेंस भी ना हो और आसपास चीजों से आराम से गुजरती हो, ज्यादा पुल ब्रिज बनाने का मतलब ज्यादा खर्चा ना हो, ऐसे टीम जिस सर्वेक्षण करती है उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे है कि वैकल्पिक संरेखण, ठीक है, वही चीज यहाँ पे वैकल्पिक संरेखण हम रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सर्वोत्तम संरेखण की अंतिम रूप देने के लिए, ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, सही है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, प्रारंभिक सर्वे का ये क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्लियर है, चले चलिए। अब कह रहे हैं इन प्लेन सर्वे, साधारण सर्वे में क्या होता है, जल्दी बताइए। प्लेन सर्वे में सीधे से हम हमें पता है कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, कैसी है, अंडाकार है, ठीक है। तो हम जो सर्वे करते हैं, हम किसी एक पिंड पे कहीं भी रहते हैं, ठीक है, तो हम जो सर्वे जहां हम खड़े हैं, जहां हम चलते हैं फिरते हैं, वो तो हमारे लिए क्या है, प्लेन है। तो सिंपल सी बात है कि प्लेन सर्वे में हम क्या करेंगे, पृथ्वी की वक्रता को क्या करेंगे, ध्यान में नहीं रख के हम आगे करते हैं। तो पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में नहीं रखा जाता है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी नंबर, ठीक है। तो प्लेन सर्वे में हम पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्लियर है, चलिए। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सन्निकट आकार प्रदर्शित करता है, क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ, कौन करता है, शेप ऑफ द अर्थ ऑब्लेट स्फेरॉइड ऑफ द रिवोल्यूशन, सॉरी, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा फैक्टर जरूरी नहीं है जो कि नक्शे तैयार करते समय जरूरी समझे जाते हैं। कह रहा है कि कौन सा फैक्टर जरूरी नहीं है नक्शा तैयार करते समय जरूरी समझा जाए, जल्दी बताएं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, स्केल, प्लॉटिंग और पोलर कोऑर्डिनेट। अच्छा ये बताइए, जब भी कोई नक्शा बनाया जाता है तो उसमें क्या दिया जाता है कि ये हम मंगल ग्रह से इतनी दूर पे हैं, कोई है, ये हम अक्सर उसमें बस इतना जरूर देते हैं कि लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, डिग्री, मिनट, सेकंड, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं और कंपलसरी होती है। अब तो एक एप्लीकेशन भी आने लगा है जिसमें हमारा क्या होता है, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम, किस स्थान पे आप खड़े हो, ठीक है, ये सब सारी चीजें, कौन सी जीएमटी चल रही है, जीएमटी का मतलब 5:30 जो हमारे यहाँ टाइम चलता है, टाइम्स ऑफ रोमन का, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि मंगल ग्रह से हम कितना दूर हैं, वो किसी भी ध्रुव से। तो इसमें देखिए कहीं दिया है ध्रुवीय निर्देशांक, ये जरूरी चीजें मैप बनाते समय नहीं देखी जाती है, बाकी चीजें देखी जाती हैं। क्लियर है, चलिए। अब आता है कि पृथ्वी की वक्रता के प्रभाव की उपेक्षा की जाती है यदि सर्वे किए जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कम हो। कह रहा है कि पृथ्वी की वक्रता की प्रभाव, ठीक है, की उपेक्षा की जाती है यदि सर्वे किए जाने वाले स्थान
का क्षेत्रफल 2 होता है। देखो, एक होता है लार्ज एरिया, ध्यान से देखिएगा, यहीं 2 3 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक, ठीक है। फिर एक आता है ये हो गया लार्ज एरिया, और एक होता है स्मॉल एरिया। क्या होता है स्मॉल एरिया? ये क्या होता है 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम, ठीक है। ठीक है बालक। अब लार्ज एरिया जो होता है वो किसमें आता है? जियोडेटिक सर्वे। किसमें आता है? जियोडेटिक सर्वे के अंतर्गत आता है। जो स्मॉल एरिया हम किस में मानते हैं? प्लेन एरिया मानते हैं। किस में मानते हैं इसको? प्लेन एरिया में। किस में मानते हैं बालक? प्लेन एरिया में। क्लियर है? तो लार्ज एरिया, ध्यान से देखिएगा, जो लार्ज एरिया का रहेगा किसको कहेंगे? सबसे पहले जो सर्वे होती है, जो लार्ज एरिया हम किसको कहते हैं? अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक का क्षेत्रफल है तो उसे हम लार्ज एरिया बोलते हैं, और उसका जो सर्वे करते हैं जियोडेटिक सर्वे के अंतर्गत आता है, और उसमें पृथ्वी की वक्रता को हम ध्यान में रखते हैं। क्लियर है? लेकिन जो स्मॉल एरिया होता है वो क्या होता है? 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है। क्या होता है? 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम के एरिया को हम स्मॉल एरिया मानते हैं, और उसमें जो हम सर्वे करते हैं उसे हम प्लेन एरिया के अंतर्गत लेते हैं। और जब हम प्लेन एरिया के अंतर्गत लेते हैं तो पृथ्वी की वक्रता को यहाँ ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो चीजें क्लियर हो गई कौन कौन सी, कि लार्ज एरिया किसे कहते हैं, स्मॉल एरिया किसे कहते हैं, ठीक है। ये चीजें, 2 चीजें हो गई। अब लार्ज एरिया में कौन सा सर्वे यूज किया जाता है, ये भी चीजें क्लियर हो गई। स्मॉल एरिया में कौन सा यूज किया जाता है, ये भी चीजें क्लियर हो गई। अब प्लेन एरिया में हम पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये भी चीजें क्लियर हो गई। जियोडेटिक में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये भी चीजें, मतलब 6 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देखिए, तो ये कह रहा है कि प्रभाव की उपेक्षा की जाती है यदि सर्वे किए जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल निम्न से कम हो। किससे कम हो? 260 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम हो तो उस समय हम क्या करते हैं? उसके पृथ्वी की वक्रता प्रभाव की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूपृष्ठ की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है यदि सर्वेक्षण का विस्तार, ये पूछा था एसएससी 2007 में, क्या है अभी बताए? 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होती है तब पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए 18.2 किलोमीटर की दूरी के लिए एक चाप और पृथ्वी की सतह पर खींची जाने वाली जीवा की लंबाई का अंतर कितना होता है? जल्दी बताइए। 100 mm। कितना होता है बालक? 100 mm। ठीक है, चलिए अब कह रहे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। कहाँ स्थित है बालक? देहरादून। 1986 में ये खुला था। कहाँ? 1986 में सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर है। चलिए फिर आता है, कह रहा है कि समतल सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? समतल सर्वेक्षण, प्लेन सर्वे है, समझ में आ जाना चाहिए कौन सा चीजें सही नहीं है। तो पृथ्वी की सतह को समतल मानते हुए पृथ्वी की वक्रता के प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया जाता है, सही है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ बोल रहा कौन सा सत्य नहीं है? अच्छा, पृथ्वी की वक्रता के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है, ये गलत हो गया। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। फिर सामान्यतः 500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है, ये भी गलत है। 500 नहीं होता है, 260 होता है, ये भी गलत।
डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सत्यता की कोटि कम होती है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होती है, लो होती है, मान के चलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा गलत हो गया, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसमें सेकेंड और थर्ड आर नॉट ट्रू, ये डी वाला क्या है, सही होगा। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में हम देखते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं उनको हम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण क्षेत्र सर्वेक्षण की प्रकृति पर आधारित नहीं है, सर्वेक्षण के प्रकृति पर आधारित नहीं है, जल्दी बताइए। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, क्योंकि वह पृथ्वी पर नहीं, वह खगोलीय पिंडों, आकाशीय चीजों को ज्ञात करने के लिए, ध्रुवीय चीजों को ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है, क्लियर है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी देश के लिए आर्थिक महत्व के लिए किस सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है, आर्थिक महत्व के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बालक, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्थिक महत्व के लिए किसका यूज किया जाता है, जियोलॉजिकल सर्वे। और जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है कि भूमि के जो हमारा नहर, ठीक है, टनल, हाँ, ये सब सारी चीजें कहाँ है, टोपोग्राफिकल वाली चीजें हम इससे हम ज्ञात करते हैं कि कहाँ पे चट्टान है, कहाँ पे क्या सारी चीजें हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च परिशुद्धता वाले आवश्यक कार्य के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ऐसा कौन सा सर्वे है जिसके लिए हम उच्च हाई एक्यूरेसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई प्रेसिजन रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए बालक, जियोडेटिक सर्वे के लिए रिक्वायर्ड होता है हमेशा। ठीक है, अब राष्ट्रीय सीमाओं और भूमि उपयोग के पैटर्न को निर्दिष्ट करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है, जल्दी बताइए। राष्ट्रीय सीमाओं और इनको निर्दिष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जियोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है, किसका, पुरातत्व विभाग का क्या काम होता है बालक, पुरातत्व विभाग का ये काम होता है कि जमीन के अंदर क्या चीजें छुपी हुई हैं या कौन सी चीजें दबी हुई हैं उनका खोज करना, और वो दबी हुई चीजें कितनी पुरानी है। ठीक है, ये कौन सा काम कर, ये कौन काम करता है, ये पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करता है और चीजों को पता लगाता है। तो वो कौन क्या पता लगाता है, कौन सी वस्तुएं, तो यहाँ पे क्या नाम क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, किसका पता लगाता है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सर्वेक्षण किसके संबंध में किए गए थे, सबसे पहले किसके संबंध में किए गए थे बालक, भूमि सर्वेक्षण, किसके, भूमि सर्वेक्षण। फिर आता है इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के चरणों का सही क्रम है, कौन सा सही है बताओ जल्दी, सही क्रम क्या है, बताए थे, पहला रिकॉग्नाइजेंस, पहला क्या होगा, रिकॉग्नाइजेंस, क्यों, क्योंकि बताए थे कि कोई भी कार्य स्टार्ट या सर्वे करने से पहले हम उस जगह के बारे में जानकारी लेते हैं जो हम अपनी नग्न आंखों से देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आविक्षण। ठीक है, आवा और देख जा, ये होता है फर्स्ट काम। ठीक है बालक। फिर हमारा आता है प्रिलिमिनरी सर्वे, दूसरे नंबर पे कौन आता है, प्रारंभिक सर्वेक्षण जो हम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ठीक है,
ये तीसरे नंबर पे आता है और लास्ट में हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, तो बी, ए, डी और सी कहीं है, बी, सी एंड डी। बी आए, बी के बाद ए, बी, ए, फिर आए डी, ये होगा हमारा सही आंसर, ठीक है बालक। चलिए, फिर कह रहा है कि पृथ्वी के परपटी मतलब स्ट्रेटा में विभिन्न स्तरों का निर्धारण करने के लिए किस सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है? जल्दी बताइए कि कितने प्रकार के हमारे भूमि के नीचे कितने प्रकार के स्ट्रेटा हैं, उनको हमें जानने के लिए कौन सा सर्वे करते हैं बालक? तो जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं कि कौन सी चट्टान है और चट्टान है तो किस प्रकार की है, कितने लेयर हैं, इन सब के बारे में हम जो जानकारी लेते हैं वो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आता है। जलीय सर्वेक्षण के मानचित्र से संबंध है, जलीय मतलब जल, ठीक है, जलीय मतलब जल, तो जल है यहाँ पे, लार्ज वाटर बॉडी के मानचित्रण से संबंधित है, ठीक है। चलिए, फिर कह रहा है कि एक सर्वेक्षण जो सड़कों, रेलवे आदि से जुड़ी परियोजनाओं की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है, वह सर्वेक्षण क्या कहलाता है? वह सर्वेक्षण इंजीनियरिंग सर्वे कहलाता है, क्योंकि जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो सड़क बनाते हैं, रेलवे बनवाते हैं, इनसे जुड़ी हुई जो भी हमारी परियोजनाएं हैं उनके बारे में जो हम करते हैं वो किस में आएगा? इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में, इंजीनियरिंग सर्वेइंग के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलो, निम्न में से किस सर्वेक्षण का प्रयोग मुख्यतः मात्राओं का निर्धारण करने के लिए किया जाता है? जल्दी बताइए। मुख्यतः मात्राओं, क्वांटिटीज, क्या होता है बालक? क्वांटिटीज किसके लिए? वो इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, फिर कह रहा है वह ड्राइंग है जिसमें शहर के सर्वेक्षण के संबंध में, शहर के सर्वेक्षण के संबंध में कार्य स्थल दिखाया गया है। जल्दी बताएं, क्या होता है? क्या होता है बालक? भाई, लोकेशन सर्वे क्या होता है? लोकेशन सर्वे वह ड्राइंग है, ठीक है, कहाँ कहाँ लिखा है? लोकेशन प्लान। लोकेशन प्लान वह ड्राइंग है जिसमें शहर के सर्वेक्षण के संबंध में कार्यस्थल दिखाया गया है। क्लियर है? चलो, खगोलीय पिंडों आ गया, एस्ट्रोनॉमिकल। अब तो हमें लगता है कि जानना ही नहीं पड़ेगा, समझने के लिए किया गया सर्वेक्षण कहा जाता है सीधे एस्ट्रोनॉमिकल। लो, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण द्वारा परिसर, गली, जल सप्लाई तथा स्वच्छता पद्धति को निर्देशित किया जाता है? किस सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है बालक? जल्दी बताएं, जल्दी बताओ। अभी एक बार ये क्वेश्चन हो गया है लेकिन उसका दूसरा दिया था। सिटी सर्वे। सिटी सर्वे जहां भी नगर बनाया जाता है वहां पे नाला, पानी, ठीक है, बिजली सप्लाई, ये सारी चीजें वहां पे क्या है? रहनी चाहिए। सड़क, ठीक है, गली साफ सुथरी स्वच्छ हो, तो ये सब सारी चीजें जो भी ध्यान में रखी जाती है, वो हम कोई भी टाउनशिप बसाते हैं तो उसे हम सिटी सर्वे कहते हैं, ठीक है। टाउनशिप बसाने से पहले जो सर्वे किया जाता है वहां पे इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, तो उस सर्वे को हम क्या नाम देते हैं? सिटी सर्वे। क्या नाम देते हैं? सिटी सर्वे। प्राकृतिक आकृतियां जैसे घाटी, नदी, झील इत्यादि का पता लगाने के लिए कौन सा सर्वेक्षण टेक्निक को प्राथमिकता दी जाती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि स्थल किस प्रकार का है, कैसा स्थल है, उसके बारे में जो हम पता लगाते हैं वो टोपोग्राफिकल सर्वे। स्थलाकृति किस प्रकार की है, चट्टान है कि झील है कि नदी है कि नाला है कि क्या है,
वो स्थल के बारे में जो हम पता लगाते हैं उसे स्थलाकृति सर्वेक्षण के अंतर्गत लिया जाता है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत बालक? नहीं है? आगे बढ़े, एक बार देख लीजिए कोई भी दिक्कत हो तो। आगे चलें, चलिए। जलीय सर्वेक्षण फिर आ गया। बोलो बालक, क्या होता है? जलीय सर्वेक्षण किससे संबंधित है? जलीय सर्वेक्षण किससे संबंधित है बालक? एनी बॉडी ऑफ स्टील, या तो कोई पानी रुका हो या रनिंग में हो, ठीक है, वो जलीय सर्वेक्षण के अंतर्गत हम आता है। ठीक, कोई भी पानी रुका हो या रनिंग में हो, उसके बारे में जो सर्वे हम करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। ठीक है, चलो। फिर कह रहा है कि नगर पालिकाओं और राज्य और संघीय क्षेत्राधिकारी की सीमाओं को तय करने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है? जल्दी बताइए। सीधी सी बात, एक चीज को हम पकड़ेंगे, इसको याद रखिएगा। किसी भी नगर का, किसी भी एरिया का, किसी भी शहर का और किसी भी क्षेत्र का जो बाउंड्री निर्धारित किया जाता है वो कैडेस्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आता है। तो सीधी सी बात, आज के बाद कभी भी कहीं भी कोई भी बोले कि वह सर्वे जिससे हम सीमा का निर्धारण करते हैं वो किस सर्वे के अंतर्गत आता है, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कैडेस्ट्रल सर्वे। क्या होना चाहिए बालक? कैडेस्ट्रल सर्वे। क्लियर है? चलिए, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रयोग के लिए किया जाता है। जियोडेटिक सर्वे किसके लिए किया जाता है? अभी तक पूरा पढ़ते चले आए कि जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे क्या किया जाता है जियोडेटिक सर्वे से बालक? जियोडेटिक सर्वे जल्दी बताओ। क्षैतिज नियंत्रण के लिए नियंत्रित बिंदु की स्थापना में जियोडेटिक सर्वे का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सर्वेक्षण को समतल बनाने के लिए कितने वर्ग किलोमीटर आवश्यक होता है? जल्दी बताओ। समतल बनाने के लिए 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। बताए थे ना बालक? सर्वेक्षण के प्रकार, जहां सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप को अनदेखा किया जाता है, उसे गोलाकार को हम अनदेखा करते हैं, उसे हम प्लेन सर्वे का नाम देते हैं। सीधे से बोला, जो पृथ्वी का गोलाकार है उसको अनदेखा कर देते हैं, मतलब वो कौन सा सर्वे हो जाता है? प्लेन सर्वे हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में पृथ्वी तल को, भूपृष्ठीय जियोडेटिक सर्वे, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड, पृथ्वी तल को इस रूप में मान लिया जाता है। किस रूप में मान लिया जाता है? क्षैतिज। किसमें? जल्दी बताओ। क्षैतिज होगा, कर्व होगा, क्या होगा? अरे जियोडेटिक सर्वे में हम हमेशा पृथ्वी को कर्व मान लेते हैं। ठीक है, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में उच्चतम सटीकता प्राप्त की जाती है यदि, जल्दी बताओ। अभी पीछे पढ़े कि क्या मानते हैं? कर्व। कर्व मतलब वक्रता। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें हम भूमि की सतह को वक्रता को गणना में ली जाती है, कहीं लिखा है? बी नंबर, मारो ठोको। भूसतह की वक्रता को गणना में लिया जाए तब इसकी सटीकता प्राप्त होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए, फिर दिया है भूपृष्ठीय सर्वेक्षण समतल सर्वेक्षण से किसके कारण भिन्न होता है? जल्दी बताइए। पृथ्वी की वक्रता, विविध बिंदुओं, स्थलाकृति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अरे भूपृष्ठीय सर्वेक्षण समतल सर्वेक्षण से उसके वक्रता से ही तो अलग होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सर्वेक्षण के प्रकार जिसमें पृथ्वी, सर्वेक्षण का जो प्रकार है, सर्वेक्षण का जो प्रकार है जिसमें पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है, किसमें होता है? जियोडेटिक सर्वे। लो, जियोडेटिक सर्वे से अब कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें नहीं लगता है कि आपका छूटना चाहिए। छूटेगा बालक? बताइए। नहीं छूटेगा। क्लियर है? चलें आगे। चलिए। अब आता है कि यूज, एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल। उपयोग क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है और उसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत बता चुके हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है। उपयोग सर्वे का और अनुपयोग सर्वे का, आइए देखते हैं। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है जियोलॉजिकल सर्वे। जल्दी बताइए बालक, बहुत बार पढ़ चुके। जियोलॉजिकल सर्वे का क्या उपयोग है? हैं? जल्दी बताइए। अभी आप पीछे पढ़े थे, जियोलॉजिकल का मतलब होता है कि किस प्रकार की, कैसा, और जमीन के अंदर किस किस टाइप के स्ट्रेटा हैं, किस किस टाइप का हमारी भूमि है, पत्थर है, चट्टान है, हाँ, झील है, इन सब बारे में जो हम पता करते हैं वो किसमें पता करते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे में। और उससे हम क्या पता करते हैं? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि विभिन्न स्तरों का निर्धारण, किस किस प्रकार के डिफरेंट क्या क्या हैं उसमें, क्या चीज? क्लियर है? आगे चले। चलिए, स्थान सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। लोकेशन सर्वे आर यूज फॉर, किसके लिए? कलेक्टिंग प्रिसाइज डाटा, जमीन पर कार्य निर्धारित करना, रफ लागत, क्षेत्र की व्यवहार्यता का निर्धारण। जल्दी बताइए, सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या है? अब बालक धीरे धीरे चीजों पैटर्न बदल भी रही हैं, पता है। आंसर तो देता है लेकिन इसमें यह भी कह देता है कि सबसे अच्छा आंसर कौन सा है। ठीक, जमीन पर कार्य का निर्धारित करना, कार्य निर्धारित करना। क्लियर है? चलिए, फिर कह रहे हैं सर्वेक्षण कार्य को करना हमेशा वांछनीय होता है। किसमें करते हैं? इसके प्रिंसिपल अभी बताए थे ना, फ्रॉम होल टू द पार्ट। किससे हम करते हैं बालक? फ्रॉम होल टू द पार्ट। ठीक है। फिर कह रहे हैं सर्वेक्षण कार्य पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट की ओर करने का तात्पर्य यह होता है कि सर्वेक्षण कार्य अधिक तेजी से पूरा किया जाए, त्रुटियां और एक हिस्से की गलतियां को शेष हिस्सों में प्रभावित नहीं करती हैं, त्रुटियों की संख्या न्यूनतम होती है। कौन सा सही है बालक? सी। कौन सा सही है? सी। क्यों? क्योंकि देखो, होल टू द पार्ट है, क्या है? होल टू द पार्ट। अब हम जैसे किसी का सर्वे करना है, किसी एरिया का, तो ये होल हो गया। अब इसके अंदर हमें सर्वे करना है। ठीक है, तो हम इस सर्वे को यहाँ आ गए, फिर किए, फिर आ गए,
मतलब बड़े से पूर्ण से अंश की ओर आ गए। कहाँ आ गए? पूर्ण से अंश की ओर। अगर हमारी त्रुटि यहाँ आती है, हाँ, मान लो 20 मीटर या सेंटीमीटर, यहाँ 30 और यहाँ 40, लेकिन 40 तो मिला, 30 तो मिला, 20 की जगह 19.9 मिल गया। ठीक है, अगर यही चीजें हम अंदर से बाहर की तरफ करते चले जाते तो यहाँ 19.9 मिलता और बाहर यहाँ 30 मिलना चाहिए था, तो ये भी डाटा क्या होता? बढ़ता चला जाता। ठीक है, तो इनकी त्रुटि को खोजने में हमें दिक्कत होती। अब हमें पता चल गया कि यहाँ से इनके बीच में ही त्रुटि है, तो बीच में एक दो और हम क्या करते हैं, सर्व एक एक दो और लाइन को डिसाइड करके उसका हम लाइन ले लेते हैं, और जहां पे त्रुटि आती है दोनों को मिनिमाइज करके या कंपैरिजन करके हम चीजों को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, अगर हम अंश से पूर्ण की ओर जाते तो ये त्रुटियां बढ़ती चली जाती हैं और ब्रॉड हो जाती। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ दिया है कि त्रुटियों, ठीक है, और एक हिस्से की गलतियों को शेष हिस्से को प्रभावित नहीं करती हैं। एक हिस्से की गलतियां शेष हिस्सों को प्रभावित नहीं करती हैं। क्लियर हो गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बालक। चलिए, सर्वेक्षण किए जाने वाले बिंदुओं को सापेक्ष स्थिति कम से कम माप से स्थित होनी चाहिए। कौन? जल्दी बताइए। कोई भी सर्वे कार्य हम करते हैं तो सापेक्ष स्थिति कम से कम 2 पॉइंट ली जाती है, कम से कम 2 बिंदु हम लेते हैं। क्लियर है? चलिए, कह रहा है कि पर बिंदुओं का सटीक पता लगाने के लिए सर्वेक्षण के मूल सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। कौन सा? किस बिंदुओं का सटीक पता लगाने के लिए सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए? किसके लिए बालक? पृथ्वी की सतह, जल निकाय, घाटियां, पहाड़ी। जल्दी बताइए, कौन सा? पृथ्वी की सतह के लिए हम सटीक पता मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं। मूल सिद्धांत पता ही है, वर्किंग होल टू पार्ट। सर्वेक्षण का मूल सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना से संबंधित है। किससे? छोटी त्रुटियों का स्थानीयकरण। सही है? जल्दी बताओ। ठीक, सर्वेक्षण में पूर्ण से अंश काम करने का सिद्धांत प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से त्रुटियों का संचयन रुक जाता है, सर्वेक्षण काम जल्दी पूरा हो जाता है, आलेखन का काम आसान हो जाता है। क्या होता है बालक? त्रुटियों का संचयन क्या होता है? रुक जाता है। क्या होता है भैया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सर्वेक्षण के सिद्धांत के लिए सही नहीं है? सर्वेक्षण के सिद्धांत के लिए सही नहीं है। कौन सा कथन? कौन सा कथन सही नहीं है? और आपको पता है सर्वेक्षण का सिद्धांत क्या होता है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो इसमें कह रहा है कि दो संदर्भ के संबंध में एक बिंदु का स्थान, ठीक है। दूसरा कह रहा है प्रमुख नियंत्रण कम स्तरों का सटीकता से मापा जाता है, लघु नियंत्रण बिंदुओं का अधिक सटीकता से मापा जाता है, भाग से संपूर्ण के लिए कार्य करना। जल्दी बताओ, कौन सा सही नहीं है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, न कि पार्ट टू होल होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है, सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कोणों का मापन, तलेक्षण, सीमाएं तय करना, नक्शे का प्लान तैयार करना। क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ ए प्लान ऑफ मैप। ठीक है, फिर कह रहा है कि भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में गोलाकार त्रिकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है या कितना होना चाहिए? बोलो।
कितना होना चाहिए बालक? 180 से अधिक होना चाहिए। ठीक है। क्लियर है? चलिए, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में दो अलग अलग जगहों पर साहुल रेखा, ठीक है, दो अलग अलग जगहों पर साहुल रेखा क्या करती है? पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी की सतह पर काटती है, पृथ्वी के केंद्र पर काटती है, एक दूसरे के समानांतर या एक दूसरे के अभिलंब पृथ्वी के केंद्र पर काटती है। दो समानांतर रेखाओं पे पृथ्वी के केंद्र पर काटती है। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में गोलाकार त्रिकोण के सभी आंतरिक कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है बालक, क्लियर है? चलिए, समतल सर्वेक्षण में दो अलग अलग जगहों पर साहुल लाइनें हैं, ठीक है, तो जमीन के केंद्र से काटती हैं, झुका हुआ, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के लंबवत। क्या होगा? अभी उसका क्वेश्चन हुआ था, जल्दी बताओ। एक दूसरे के समानांतर होती हैं। कहाँ होती हैं? एक दूसरे के समानांतर होती हैं। चीजें क्लियर हैं? क्लियर है बालक? ये था हमारा अभी तक का जो हम सर्वे पढ़े, उसका प्रिंसिपल सिद्धांत, ये सारी चीजें हम, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या है, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक बार पढ़िए, आराम से पढ़िए, चीजें इतना क्लियरेंस हैं और चीजें इतना क्लियर हैं कि एक तो किताब आपकी मदद करता है, जो बचा खुचा था वो बाकी हम मेहनत कर दे रहे हैं। ठीक है बालक, क्लियर है? आराम से पढ़िएगा, ध्यान लगा के। थैंक यू।